हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी है जिसका नाम है गणिता मंजरी। इसका हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ एक्सरसाइज सेट 1.1। पूरा आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिगर 1.3 shows Rian's room with points O, A, B, C marking its corner। यानी कि इसका मतलब है इस फिगर में आपको रियांस का रूम दे रखा है जिसकी जो मार्किंग है वो है O, A, B एंड C, यानी कि ये है रियांस का रूम। द x and y axes are marked in the figure। पॉइंट O इज़ द ओरिजिन। तो ये जो है x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे O से शो किया गया है। नाउ रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस फिगर को देखते हुए हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ द रियांस रूम। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है D1, ये है R1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या बता रही है, रियांस का डोर, रूम का डोर बता रही है। यहाँ पे ये जो है रियांस का रूम का डोर है। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल। अब जो लेफ़्ट वॉल है यहाँ पे आप देख सकते राइट वॉल शो करी गई है, तो जाहिर सी बात है इसके लेफ़्ट हैंड साइड में ये वाली जो वॉल होगी वो लेफ़्ट वॉल होगी, यानी कि ये वाली जो वॉल है ये वाली ये है लेफ़्ट वॉल। तो लेफ़्ट वॉल से हमें बताना है कि डोर तक की क्या डिस्टेंस है, यानी कि डोर कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, और जो 8th वाला पॉइंट है यानी कि यहाँ से डोर हमारा शुरू हो गया है। तो इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 में जो D1 है उसके सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम, और लिखेंगे R1 के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो D1 को अगर हम ध्यान से देखें तो D1 यहाँ पे जो x एक्सिस पे आ रहा है, यानी कि +8 जो है वो x एक्सिस पे है, और जो y वाले एक्सिस पे क्या आ रहा है, 0, यानी कि ये इसके D वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब R वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे D का कोऑर्डिनेट 8,0 और इसका हमें दे रखा है 11.5,0। ये बात आपको पता होगी कि जो कॉमा में पहले लिखा था है ब्रैकेट में वो x एक्सिस का नंबर होता है, और जो कॉमा के बाद होता है वो y एक्सिस का नंबर होता है। इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, उसमें मैंने बेसिक समझाया है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया है, फिर इस वीडियो को देखिएगा ना। अब इसका अगर हमें लैंग्वेज फॉर्म में आंसर लिखना है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, डोर बिगिंस 8 यूनिट फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल। यानी कि जो हमें पूछा था कि कितनी दूरी पर है लेफ़्ट वॉल से डोर, तो वो 8 यूनिट्स दूरी पर है। ठीक है, वाई एक्सिस से अगर हम देखें तो, और अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 यूनिट। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ यानी कि ये एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है डोर वाला पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 यूनिट्स दूर है, यानी कि एक्स एक्सिस पर ही डोर बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया ख़त्म। अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। हमें D1 के कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, उसी को हम वापस लिख देंगे। आंसर नंबर 2 पार्ट 2 इसका आंसर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 8,0। नाउ नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इफ़ R1 इज़ द पॉइंट, यहाँ पे R1 है जिसके कोऑर्डिनेट्स 11.5,0 है। हाउ वाइड इज़ द डोर, यानी कि डोर कितना चौड़ा है ये हमसे पूछा गया है। डू यू थिंक दिस इज़ कम्फर्टेबल विथ ऑफ द रूम डोर। इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी एबल टू डू सो ईजीली। देखो अब इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें सबसे पहले तो डोर की विड्थ निकालना है,
और फिर ये बताना है कि इसकी जो विड्थ है रूम के डोर की, क्या वो कंफर्टेबल है, आसानी से कोई भी पर्सन उसमें से निकल सकता है डोर से, यानी कि डोर के थ्रू अंदर जा सकता है। और अगर कोई पर्सन अगर व्हील चेयर पे है तो क्या वो रूम में एंटर कर पाएगा या नहीं, तो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले विड्थ ऑफ डोर निकालना है। विड्थ ऑफ डोर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट थर्ड, विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल्स टू 11.5, जो हमारा ये है, यानी कि जो बाद वाला पॉइंट है ये R1 को हम D1 से माइनस कर देंगे तो हमारा चौड़ाई आ जाएगी, यानी कि कितना चौड़ा है, क्योंकि ये वाली जो पूरी लेंथ है वो माइनस हो जाएगी तो बची हुई लेंथ क्या बचेगी, सिर्फ डोर की लेंथ बचेगी। तो यहाँ पे 11.5 को माइनस कर देंगे हम 8 से, तो इसका आंसर आएगा 3.5 यूनिट्स। तो 3.5, अब ये यूनिट्स यानी कि हमें बताना पड़ेगा कि ये इसका मेजरमेंट हम किस में लेंगे, कौन सी यूनिट में लेंगे। तो इसका मेजरमेंट हम लेंगे 1 यूनिट को यहाँ पे 1 फीट के इक्वल बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में 1 यूनिट शो हो रहा है इज इक्वल्स टू 1 फीट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रूम है तो हम फीट में ही उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम यूनिट्स को फीट में कैसे चेंज करेंगे, 1 फीट इज इक्वल्स टू होता है 12 इंचेस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 को 12 से, तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा विड्थ इंचेस में। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 42 इंचेस, जो कि एक कंफर्टेबल यानी कि लेंथ है, उसके थ्रू कोई भी पास हो सकता है। अब आपको एक चीज़ पता होगी या फिर नहीं भी पता होगी तो जान लीजिए कि जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर उसकी विड्थ कितनी होती है, तो उसकी अप्रॉक्सीमेट विड्थ होती है 32 इंचेस। अब हम जैसा इन दोनों ही वैल्यूज़ को अगर हम कंपेयर करें, 42 इंचेस जो हमने कैलकुलेट की है और 32 इंचेस, तो 32 इंचेस कम होता है, यानी कि एक व्हील चेयर उसमें डोर से आसानी से पास हो सकती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पार्ट थर्ड का येस द डोर इज़ कम्फर्टेबल फॉर पर्सन हु इज़ यूजिंग अ व्हील चेयर, यानी कि कोई भी पर्सन आसानी से व्हील चेयर पर भी है तो भी वो डोर से पास हो सकता है, यानी कि रूम में एंटर कर सकता है ना। अब हम बात करते हैं पार्ट फोर्थ की। पार्ट फोर्थ में बोला है इफ़ B1 जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1.5 एंड B2 जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4 रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अब यहाँ पे बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट करा है B1 B2 से, यानी कि अगर आप इस फिगर में देखें तो हमें B1 यहाँ पे दिख रहा है, B2 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये जो डोर है ये है बाथरूम का। मतलब कि अगर कोई भी इंसान को बाथरूम जाना है इस रूम से तो उसे इस तरफ इस डोर से जाना पड़ेगा। तो इसकी यानी कि जो ये वाला जो डोर है वो है बाथरूम का, और ये दूसरा डोर है जो दूसरे रूम में जाने के लिए डोर है, ठीक है। तो ये बताना है कि जो बाथरूम के डोर की विड्थ है, यानी कि बाथरूम का डोर ज़्यादा चौड़ा है या फिर जो ये वाला डोर है ये ज़्यादा चौड़ा है, तो इसमें हमें कंपैरिजन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कैसे निकालेंगे हम, सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पे टोटल यानी कि 0 से अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे डोर एंड हो रहा है और शुरू हो रहा है यहाँ पे 1.5 से। अगर आप यहाँ देखें यहाँ पे 1.5 आ रहा है, तो हम 4 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो ये वाला पूरा हिस्सा हट जाएगा, तो हमें सिर्फ इतना हिस्सा मिलेगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे B। सबसे पहले यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे B1 जो है उसके कोऑर्डिनेट है 0,1.5 और जो B2 है उसके कोऑर्डिनेट है 0,4। अब हमें निकालनी है विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1.5, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। तो अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2.5 यूनिट्स इसका आंसर आएगा। अब हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि जो रूम डोर था
जो रूम डोर था, जो इसके पहले वाले पार्ट में हमने कैलकुलेट किया, उसकी विड्थ आई थी, यहाँ लिख देंगे विड्थ ऑफ रूम डोर इज़ इक्वल्स टू 3.5 यूनिट्स, और जो हमारा विड्थ ऑफ बाथरूम डोर है वो ये आया है। तो हम इसमें आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि जो रूम का डोर था वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बाथरूम डोर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 3.5 इज़ ग्रेटर देन 2.5, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बाथरूम डोर इज़ नैरोअर देन द रूम डोर। यहाँ पे हमारा पूरा जो एक्सरसाइज सेट 1.1 था वो एंड हो चुका है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की जो न्यू NCERT के सॉल्यूशंस है वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। मैथ्स के अलावा आपको यहाँ पे साइंस से रिलेटेड भी पूरा कंटेंट मिल जाएगा। साइंस का भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। चैप्टर 1 जो कि आपकी न्यू NCERT एक्सप्लोरेशन है, उसका चैप्टर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी मैं। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।